सुनील कांत त्रिपाठी निराला जो भिंड से हमारे बीच पधारे हुए हैं, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं इस विद्युत समाज के सामने भी आए और अपने व्यंगों से श्रोताओं का अभिनंदन करें। भाई सुनील कांत त्रिपाठी निराला, आप इनकी भाषा, क्योंकि यहाँ इटावा जिले की भाषा भी ब्रज और बुंदेली का मिक्सिंग है, इसलिए यहाँ ब्रज भी समझ में आ जाती है और बुंदेली भी समझ में आ जाती है और एक नई भाषा का जन्म हो जाता है कन्नौजी का। तो मित्रों, मैं उस एक अंग के पुरोधा भाई सुनील कांत त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि वे आप लोगों का अभिनंदन अपनी रचनाओं के द्वारा करते हुए आशीष प्राप्त करें। एक तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए भाई सुनील कांत त्रिपाठी निराला भिंड। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी हमने बोल दिया सम्माननीय श्रोता बंधुओं को, मंचासीन अतिथियों को मैं नमन करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम श्री अयोध्या प्रसाद जी व श्री छीरालाल यादव जी की पुण्य स्मृति में है। मैं इन दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। मंच बड़ा समृद्धशाली है। माननीय विधायक जी हमारे सामने हैं, पूर्व मंत्री माननीय श्री कृष्ण यादव जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई अशोक यादव जी, और आज मुझे केवल नाम याद था, आज शक्ल देखी अशोक भाई साहब ने जिक्र किया तब मुझे याद आया, मैं एक बार आपके अध्यक्षीय में झीझक कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ, राजकुमार यादव जी। सम्मानीय मंच बड़े कुशल संचालक, हम सबके मार्गदर्शक रविंद्र शर्मा जी, और मेरे लिए आज का यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लंबे अरसे बाद, वर्षों गुजर गई जब आदरणीय विजय सिंह पाल साहब हमारे गांव, हमारे घर पर रुका करते थे, हमको मार्गदर्शन देते थे। रास्ते चलते की मुलाकात है तो कई एक बार हुई, आज उनके सानिध्य में कविता पढ़ने का आनंद आएगा। मैं नमन करता हूँ। एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूँ, फिर मैं छोटी छोटी बातें, मैं क्योंकि छोटा कवि हूँ, कद भले ही लंबा हो गया है लेकिन पद काव्य की जगत में अभी छोटा है। यहाँ रविंद्र शर्मा जी से लेकर के इधर पीछे संजीव सरस्वती तक जितने भी कवि बैठे, केवल मुझको छोड़ दो। अशोक भाई साहब को शामिल कर लेना, अनिल दीक्षित जी को शामिल कर लेना, मुझको छोड़ देना। मैं दावे से कहता हूँ कि जितने कवि जो बैठे हैं सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ। इस कृपा से ये अंतर बना रहे। असल में होता क्या है कि घनाक्षरी निवेदन करता हूँ कि भारती के लाल सोनो, भारती पुकारती है, आनवान निशानी की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सुनो, भारती पुकारती है, आनवान निशानी की निशानी हमें चाहिए। और भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाये वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप सी सेवा सत्य जवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। बढ़िया। चलिए, वंदना हुई। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, समृद्धशाली लोग बैठे हैं, पैसे वाले भी लोग बैठे हैं। भाई साहब तो शराब हैं। सज्जन लोग बैठे हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो संयोग से बड़े आदमी हो जाते हैं। अरे वही तो कवि सम्मेलन कराते हैं यार, क्यों झगड़ा करवा रहे हैं? और बड़े आदमी पैसे वाले हों न हो, लेकिन पैसे वाले आजकल बड़े आदमी हैं। मैं निवेदन करता हूं पैसे वालों से, बड़े लोगों से, माननीय अध्यक्ष जी बैठे, और मुझे सौभाग्य है माननीय मंत्री जी के सानिध्य में, अशोक भाई साहब के सानिध्य में भी चंद दिन पहले ही बकीवार में काव्य पाठ किया था। फिर सौभाग्य मिल रहा है कि तुम हो पैसे वाले। माननीय विधायक जी राजकुमार भाई साहब,
कि तुम हो बड़े आदमी, पैसे वाले, तुम हो पैसे वाले। पैसे वाले लोग जितने भी होते हैं, इन पे एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, एक से अधिक गाड़ियां, एक से अधिक मोटरसाइकिल, एक से अधिक कोठियां, एक से अधिक कपड़े, यानी सारी चीजें एक से अधिक होती हैं। नियम है, पैसा है कि तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते तनखा 2 लाख रुपए अपने बारे में बता रहे 2 लाख महीने वाला पढ़ा नहीं होगा। कि तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते बहुत पड़े होंगे, तुम हो पैसे वाले। पहले बात से बुरा लगा था, हमें जो लगा आप अच्छा लगा नहीं। अच्छा, एक बार पूछा, कभी लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, और मैं पेशे से शिक्षक हूं तो मैं शोध भी करता हूं भाई साहब। पूछा एक बार माननीय मंत्री जी ने पूछा हमसे कि निराला जी बताओ कि, देखिए मैं निवेदन करता हूं खास करके उन कवियों से जो मेरे पहले कविता पाठ करके गए हैं, उनको तालियां विशेष रूप से बजानी है। वो इसलिए बजानी है कि मैंने उनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। हमारा मोबाइल वो कौन सा होता, फ्लाइट मोड होता है कौन सा, उस मोड पे रहता है जब मैं मंच पे रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको सुना जाए। माननीय विधायक की बात हुई, किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए, आपके तमाम गणित के सवालों के हल करते हैं, हिंदी के आप कवि हैं, बताइए कि वोटों में और जूतों में क्या अंतर होगा। पूछा उन्होंने कि बता दो, ऐसा उन्होंने पूछा हमसे कि बता दो वोटों में और जूतों में क्या अंतर होता है। मैंने कहा भाई साहब सिंपल सी बात है, जब वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं, आपका अंदाज निराला है। अच्छा, मैं शिक्षक हूँ, आदरणीय जो रिटायर हो गए हैं बुजुर्ग शिक्षक यहाँ बैठे हैं तमाम। पहले क्या रहता था, जब संसाधन कम थे, वाहन कम थे, सड़कें कम थी, तो शिक्षक वहीं रहता था। मेरी भी पोस्टिंग जब 86 में हुई तो मैं वहीं रहता था जहां पोस्टिंग हुई, बीच में नदी मिलती थी, सड़क भी नहीं थी। अब जब शिक्षक सोमवार को जाएगा, शनिवार को वापस लौट के आएगा, तो उसमें एक शब्द आता है आखिरी पर, उसको आप पकड़ लेंगे, आनंद आएगा। शिक्षक सोमवार को गया, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार शुक्रवार शनिवार को वापस लौटा। अच्छा, इस बीच में उसकी जो पत्नी है वो अपनी सहेलियों से कोई बातें करती होगी, बहन जी करती होगी नहीं, वो क्या बातें करती है जो मुझे मालूम, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर, घरवाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। अच्छी बात है। अरे वाह वाह। शनिचर में देखो यार, शनिचर का मतलब अरे तो ये लक्ष्मी की पीड़ा है। एक घनाक्षरी मुझे और याद आ गई, अभी चांद सितारों की बात की, गजलकार करते हैं, और गजल तो मैं भी लिखता हूं, लेकिन चांद सितारों के नहीं लिख पाता, क्योंकि व्यंग्यकार हूं। तो चांद के ऊपर तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने चांद को किस नजरिए से देखा, माननीय मंत्री जी आप देखें कि 14वीं का चांद हो, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। हाँ, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रोसवा मोरी का चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु
मैंने निवेदन किया है कि 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसकी 3 पंक्तियां चाहे जैसे सुन लें, इसकी 4थी पंक्ति का मंत्र के जैसा सुना है, बड़ा आनंद आएगा। कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। अब इसमें ये पता नहीं लग रहा चांद स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। क्या बात है। हमें तो फूटने से मतलब है, किसी की भी फूटे अपना क्या जाता है उसमें। आपकी बची रहे पूरे। अच्छा, ब्रज का क्षेत्र है, मैं 2-3 सवैया सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। क्योंकि ब्रज भूमि पर सवैया न सुनाया जाए तो मुझे लगता है कि काव्य यात्रा अधूरी है। मेरे विषय नितांत नए रहते हैं, नए विषय पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। विधायकों पर, मंत्रियों पर, सांसद पर तमाम लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा। मैंने एक बार लिखा था कि लूट लो फिर दान कर दो। ये धर्म होता है क्या? लूट लो फिर दान कर दो, ये धर्म होता है क्या? बद नियत हो तो भला रहमो करम होता है क्या? रो विधायक सांसद मैं पूछता हूं आपसे, वायदों की आग से चूल्हा गर्म होता है क्या? वायदों की आग से चूल्हा गर्म होता है क्या? मैंने उन लोगों पर लिखने की कोशिश की है जो माननीयों के साथ में आते हैं। आपने चिट्ठी विधायक जी को दी। एक बार मैं यही बैठा था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नराला जी चिट्ठी आई है अशोक जी की, आप चलोगे क्या? मुझे पता था कि कवि सम्मेलन करवाते हैं तो उनसे बिगाड़ सकते नहीं। मैंने कहा चलेंगे। अब हमको तो चिट्ठी नहीं मिली। आपने विधायक जी को चिट्ठी दी, साथ में जो लोग आए आपने उनको चिट्ठी नहीं दी। लेकिन होता क्या है, जब आपके यहाँ माननीय आते हैं तो बड़े स्वागत सत्कार होते हैं, काजू किशमिश दाग चिरौंजी तमाम चीजें रखी जाती है। बस उस दृश्य को आप दिमाग में रखिए और आनंद लीजिए पूरा। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। और नेता ने पीसे तो पीसे उठाए, इन्होंने उठाए के जेब। यही होता है कि नहीं? तो ठोको ढंग से, पटक पटक नहीं। अपन तो जब भिन्नतावा के हैं, एक ही तो है, बस केवल 3 नदियां बीच में हैं, रिश्ते तो जुड़े ही हैं आपस में। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। और नेता ने पीसे तो पीसे उठाए, इन्होंने उठाए के जेबों भरी है। कि रात 16 जगाएं सवेरे पर नेता नुकी चमुचाई करी है। मैंने पहले ही निवेदन किया, चौथी पंक्ति आ रही है। कि रात 16 जगाएं सवेरे पर नेता नुकी चमुचाई करी है। और नेता बबूले से नीमो कहें तो ये दौरो कहें कि निबोरी लगी है। सही है। माननीय विधायक जी, आपने तालियां भी बजाई नहीं, मैं गौर कर रहा हूँ आपकी। आप मंच भले ही ना बनाओ, आपके दरवाजे पे सुना दूंगा मैं, कभी हूँ। संग वाले बजा रहे हैं उनका। अच्छा जी, नोता वाले है संग के। संग वाले बजा रहे हैं। चलिए, वो भी फायदा रहता है कि नेता के संगों में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचानो बढ़ेगी। बढ़िया। कि नेता के संग में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचानो बढ़ेगी। रम्मू पे धम्मू पे लप्पू पे गप्पू पे उट्टे पे गुट्टे पे धोंसे जमेगी। कि नेता के संग में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचानो बढ़ेगी। कि रम्मू पे धम्मू पे लप्पू पे झप्पू पे उट्टे पे गुट्टे पे धोंसे जमेगी। कि भोरई से द्वारे पे जाए डटो और कारों में बैठो तो बात बनेगी। चिट्ठी मिले ना मिले पर खावे को रोजाना 5 मिलेगी।
अरे बात तो उनकी हुई है, पीछे बैठे आराम आप ये नहीं बोलेंगे? बैग पीछे चले जाए। अरे देखिए ना, एक तरफ और देखिए, आपको लगे कि बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल सच कहने का प्रयास करता हूँ और मैं घाटा भी उठाता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते सच कहने के बहुत सारे घाटे हैं जिन दिनों में उठा रहा हूँ, खास करके कवि सम्मेलनों के मंच पर। इसलिए मैं यूपी आ जाता हूँ एक ही निवेदन पर। अशोक भाई साहब का आदेश हुआ, अनिल जी का आदेश हुआ, बोले माननीय मंत्री जी करवा रहे, हम तो तके बैठे हैं, एमपी वाले पढ़ने नहीं देते। कि जो साथ में रहते हैं वो करते क्या हो, प्रतिदिन करते हैं साहब, कि दूरे से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं, कि दूरे से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं। नेता की जय हो गई, नेता की जय हो गई, ऐसे वे नारे लगाए रहे हैं। क्या बात है? कि दूर से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं। नेता की जय हो गई, नेता की जय हो गई, ऐसे वे नारे लगाए रहे हैं। जे पर्चे बटाए, जे बैनर टंगाए, जे हाथों में झंडा उठाए रहे हैं। और इतना सारा काम ये करते क्यों है? चौथी पंक्ति में उत्तर है। जे पर्चे बटाए, जे बैनर टंगाए, जे हाथों में झंडा उठाए रहे हैं। नेता के संगों में फोटो खिंचे तो ऐसी जो गाड़े लगाए रहे हैं। फर्क नहीं है, यहाँ बाबा और मामा मामा या बाबा। हाँ, वो तो मैंने लिखा है कि मैं एक गजल का एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ, फिर एक छोटी सी कविता बड़ी है। वैसे भी सब लोगों को मालूम है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट पढ़ूंगा बस। जय हो। 70 हो चुके हैं, 70 हो गए, 70 हो गए तो 5 मिनट तो बहुत होते हैं कि जश्न का माहौल हो। एक मतलब शेर हाजिर करता हूं कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही भी है। एक स्थिति और देखिए कि दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा, ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा, ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। और अंधेरी बस्तियों में कल नया सूरज उगाएंगे, हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा मार डालेगा, हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा। कविता वो है किसी का नाम ना लिया जाए, कविता हो जाए। लोग कहते हैं कि आप तमाम लोगों पर लिखते हो, मालूम पड़ जाता है, लेकिन आप नाम क्यों नहीं लेते किसी नेता का? मैंने कहा हिंदुस्तान के सारे नेता रिश्ते में हमारे ससुर लगते हैं, उस ससुरे का नाम कौन ले? एक मैंने लिखा था कि इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा गए थे। इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा बैठे। लोकसभा में हार गए तो राज्यसभा में जा बैठे। और कुछ भी हो कैसे भी हो, बस सीट सलामत रखनी है, उनकी गोदी से खिसके। चलिए, हाँ यही होता है, और चुनावी दौर में तो आनंद आते हैं साहब। अब 12 सुनाए बस वही कब तक आ गए। मैंने पहले निवेदन किया है कि कविता बड़ी है, लेकिन मैं चुनिंदा पंक्तियां उसकी अर्ज करता हूं, और भी हमारे कवि मित्र हैं। और शीर्षक के साथ में आप केवल यात्रा कर लीजिए 3-4 मिनट, आपको 20 बार लगेगा कि जो व्यक्ति आया था जो तो हमारे ऊपर सुना के चला गया।
आपको 20 बार लगेगा कि हम अपने पड़ोसी को देखते रहे, उनका चेहरा उतरा हुआ था जब पूरी कविता चल रही थी। तो कविता तो वो है कि परिस्थितियां कोई भी हो फिट हो जाए। आपको लगेगा कि इन्होंने प्रधान के ऊपर सरपंच के ऊपर सुना दी, प्रधान के ऊपर नहीं सुनाई आई थी। हाँ, मैंने कहा प्रधान के ऊपर क्या सुनाना कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। कविता का शीर्षक है बारे दत्ता। 2 4 बैठे होंगे प्रधान जी कि बारे दत्ता। कविता का शीर्षक है बारे दत्ता कि बारे दत्ता बाबा रे दत्ता, फटी फटाई दरी कल तक और आज दत्ता। बजाओ भाई साहब, आनंद पूरा आ रहा है, किसी का संकोच नहीं करना, बजाओ। अगर वो भी जो दत्ता से फटी फटाई रजाई से गद्दा पे आए हैं तो ठोको जरूर कि बारे दत्ता बाबा रे दत्ता और फटी फटाई दरी कल तक। बाप तुम आए मर गए दत्ता बिना पनैयन की। बाप तुम आए मर गए दत्ता बिना पनैयन के। अम्मा पीनत रही कंडिया संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दत्ता, बड़ी तुम्हारी मूछे, वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। कि बाप तुम्हारे मर गए दत्ता बिना पनैयन के। अम्मा बीनत रही कंडिया संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दत्ता, बड़ी तुम्हारी मूछे, वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। और तुमने तो कानून विचारे कौन जेब में धल्लाओ, जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लो। कि तुमने तो कानून विचारे कौन जेब में धल्लाओ और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लाओ। और तुमसे को कछु नहीं के है। राजकुमार भाई साहब, बड़े आदमी ठहरे, तुमसे को कछु नहीं के है, बड़े आदमी ठहरे। मंत्री का मुख्यमंत्री से होंगे तुम्हारे संबंध गहरे। और तुमने कोरादार बना लाए मानव तक को कुत्ता और आगे पीछे पूंछ हिला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे दत्ता फटी फटाई दरी कल तक, अब डल्लब के गत्ता। बारे दत्ता लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गदा पंजीरी। इसमें एक शब्द आता है वजीरी, यानी माननीय मंत्री महोदय। तो लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गदा पंजीरी और कांदी हती करम में जिनके तन को मिली वजीरी। को बने सरपंच विधायक, को जिला पे जम गए और ढीलो कुर्ता पहन कर सभी पोल में उड़ गए। इनके कुछ गुण धर्म देख लीजिए 2 पंक्तियों में कि हुनरमंद हैं दत्ता, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मैंने पहले कहा कि माया तेरे 3 नाम परसु परसे परशुराम। ये हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेती हैं। हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी। हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से गांव भले के रोग हैं। ये बातें ऐसी करेंगे सुनकर सांप आंधरे हो गए। इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रोग हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे हो गए और पत्ता पे जे खाए गुराटे तंत बात में नहीं है। और 20 गांव में इनसे बढ़ के बिगनी को नहीं है। भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे। किसी दल विशेष की बात नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं।
कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे केस में करके आजकल बच रहे। बहुत बढ़िया। कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे, और इनने सब पेमेंट करा लाओ। अध्यक्ष जी अधिकार इनसे लड़के, अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना कि इनने सब पेमेंट करा लाओ, अधिकार इनसे लड़के, और गलगलियासी उधर बगल भाई 1 साल में सड़कें। इनने सब पेमेंट करा लाओ, अधिकार से लड़के, और गलगलियासी उधर बगल भाई 1 साल में सड़कें, और वे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे, तो चनाचूर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे, और कैसे कैसे नियम बनाए तुमने मेरे रद्दा, फटी फटाई दरी कल तक। अंत में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप देखिए एक दृश्य, आपको कथानक पूरे सही सही मिलेंगे। परिस्थिति कैसी निर्मित होती है कि जाने कितने मर गए, कब हम वोट डाल नहीं पाए, जाई से नद्दा चुनाव में कब हम हार नहीं पाए, तो बजाओ हमारे यहां भी हैं 8-8, 9-9 बार के जीते हुए। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप बजा सकते हो कि एमपी की बात हो रही है। जाने कितने मर गए कब हम वोट डाल नहीं पाए, जाई से दद्दा चुनाव में कब हम हार नहीं पाए, द्वारे द्वारे गुंडा ठाड़े रैयत को धमका रहे, वोट डालवे को जिन जइयो हम तुमको समझा रहे, और धोखे से जो गयो ललंजू पना चांद पे धर दो, श्री कृष्ण से हंस के बोले दादा वोट तो गिर गाओ। नहीं माला एक हो जान दे। नहीं अरे साहब तो सब लोगों के हम तो माला एडवांस में स्वीकार कर लेते। हाँ असल में क्या रहता, मालाएं और तालियां निश्चित रूप से प्रोत्साहन का काम करती हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आभारी हूं कि सदा पराए खेत उखारे, ऐसा भरतरी को पूरी लागू हो रही क्या? मोबाइल ऐसा कर लो तो वीडियो अच्छा आएगा, चल छापो इसको। सदा पराए खेत उखारे, जमकर के अन्याय करे, इनके घर में रही पटेली फिर जाइए प्रधान बने। सदा पराए खेत उखारे, जमकर के अन्याय करे, इनके घर में रही पटेली फिर जाइए सरपंच बने। और मैं ही नहीं, किसी से पूछो, बच्चा बच्चा कहता है गुंडागर्दी में ये कुंडा सबसे आगे रहता है। मैं ही नहीं, किसी से पूछो, बच्चा बच्चा कहता है, और गुंडागर्दी में ये कुंडा सबसे आगे रहता है। और मौके दद्दा बड़े जबर हैं, इनसे कैसे जीते? दांव लगे पे कूद रही है, यही घरन की बीत है। मौके दद्दा बड़े जबर हैं, इनसे कैसे जीते? और दांव लगे पे कूद रही है, यही घरन की भीत है। और सीमेंट ऊपर पोते हैं, पहले सीमेंट को सीमेंट कहा जाता है, सीमेंट ऊपर पोते हैं, भीतर गारा के रद्दा बारे रद्दा बारे रद्दा बाबारे रद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा बारे रद्दा बाबारे रद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लीजिए सुनील कांत त्रिपाठी निराला के तमाम तीखे व्यंगों से उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचाई। और